मरने के लिए तैयार है, हम लोग मरेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोग मरने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन कॉलेज को नहीं टूटने देंगे। और बाद में विजय चौधरी और अपने सगे संबंधी के 12 एकड़ जमीन को बचाने के लिए वो 6 लाइन अलाइनमेंट में उस महाविद्यालय को भी ले लिए, कॉलेज बचाने के लिए जी। हमने पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से, महामहिम से, हमको मिलने दिया जाए। प्रशासन या विधानसभा के पास हम लोग को रोका है। वो अपने रिलेटिव का जमीन बचाने के लिए रूट को डाइवर्ट किए हैं। हम लोग चाहते हैं पुराने जो रूट है वो रूट पर बने। वो कहीं अपना बेटा का कसम खा लें कि दोनों चीज झूठा है, हम वहीं से वापस हो जाए। उसमें माननीय मंत्री का एक नजदीकी रिलेटिव है जिनका 9 बीघा जमीन पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए माननीय मंत्री कॉलेज का बलि चढ़ा रहे हैं। हम 300 से 400 लोगों की संख्या में आए। NHI 1956 की जो मार्गदर्शिका है वो भी कहती है कि कम बसावट वाली जगह से निकालिए, जिससे राजस्व पर भी कम बोझ पड़ेगा और लोगों को परेशानी भी नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, सराय रंजन से पटना पैदल यात्रा करके तमाम लोग पहुंचे हुए हैं भविष्य को बचाने के लिए, छात्रों का। चलिए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोग का पूरा मकसद क्या है, इसके साथ ही विधानसभा का घेराव ये लोग क्यों कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार। कहाँ से चलकर? हम सराय से आए। सराय रंजन से। क्यों? कॉलेज को बचाना है हम लोग को। को बचाना है। अच्छा, क्यों विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं कॉलेज को? पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था। पहला अलाइनमेंट जो था उसमें बहुत लोगों का क्षति नहीं हो रहा था, मात्र 20 घर टूट रहा था, कॉलेज पूरी तरह बच रहा था। उसमें माननीय मंत्री का एक नजदीकी रिलेटिव है जिनका 9 बीघा जमीन पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए माननीय मंत्री कॉलेज का बलि चढ़ा रहे हैं। जबकि उन्होंने 83 में उनका राजनीति का शुरुआत हुआ दल सिंह सराय से लेकर 3 टेन्योर सारंजन में, चौथा टेन्योर है, 20 साल से सारंजन का नेतृत्व कर रहे हैं। आज तक उन्होंने एक कॉलेज का निर्माण नहीं किया और इस बना हुआ कॉलेज का बलि चढ़वा रहे हैं। देखिए, भविष्य को बचाने के लिए, छात्रों का भविष्य बचाने के लिए लगातार लोग पहुंचे हुए हैं। अच्छा, क्या? अमरजीत ठाकुर हम हुए सामाजिक वर्कर, सोशल वर्कर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से हम लोग पैदल चल करके पटना आए हैं। KSR महाविद्यालय सरायरंजन में स्थित है, जो 40 साल पुराना महाविद्यालय है, जहाँ से लाखों बच्चों के सपने सुसज्जित हुए हैं और सुसज्जित होने हैं। वो 25 में जो अलाइनमेंट पटना पूर्णिया का हुआ था 6 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, जिसमें कॉलेज के दक्षिण बारी छोर से उसमें निर्माण होना तय हुआ था, जो DCLR का रिपोर्ट है। और बाद में विजय चौधरी और अपने सगे संबंधी के 12 एकड़ जमीन को बचाने के लिए वो 6 लाइन अलाइनमेंट में उस महाविद्यालय को भी ले लिए, जिससे वहाँ लाखों छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है और वहाँ के क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। किसी भी कीमत पर कॉलेज को बचने देना है, हम ध्वस्त नहीं होने देंगे किसी कॉलेज पर। संख्या में आप लोग पहुंचे? हम 300 से 400 लोगों की संख्या में आए। से जारी है आप लोग? 3 दिन की पद यात्रा है। 16 तारीख को हम लोग चले थे और आज जो है हम लोग 18 तारीख को यहाँ पहुंचे हैं। क्या करने के लिए पहुंचे? अरे भैया, कॉलेज बचाने के लिए पहुंचे हैं। सरायरंजन स्थित केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय जो 40 साल पुराना है, जहाँ से लाखों बच्चे के सपने सुसज्जित हुए हैं, उस कॉलेज को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए कि पटना पूर्णिया का जो 6 लाइन अलाइनमेंट हो वो पूर्व से प्रस्तावित अलाइनमेंट के आधार पर सड़क बने। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग हर जगह, हर पटना के हर एक चौराहा पर हमारा आदमी है। हम शिष्टाचार मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करने आए हैं, प्रॉपर चैनल से बात करने आए हैं, उनसे आश्वासन लेने आए हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोगों का ये पटना पूर्णिया 6 लाइन अलाइनमेंट जो है, पूर्व से प्रस्तावित जो अलाइनमेंट है, उसके आधार पर सड़क बने, उसमें हम लोग सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार है। सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार है ये लोग। सराय रंजन से पटना पहुंचे हुए हैं, 400 लोग मौजूद है। इसके साथ इनके कई सारे साथी और भी मौजूद है। लगातार हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ये लोग विधानसभा का घेराव क्यों कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि बच्चों के भविष्य को बचा रहे हैं। मुद्दा यही है कि हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के महान धरती से, भूमि से चलकर आए हैं। हम लोग सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि हमने पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से, महामहिम से, हमको मिलने दिया जाए। प्रशासन या विधानसभा के पास हम लोग को रोका है और कहा है कि आधे घंटे का समय दीजिए, हम मिलवाते हैं। और मुद्दा ये है कि जनवरी 2025 में NHI ने पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में पास किया था। जो पहला सर्वे था, हम लोग बहुत खुश थे कि उस पर रोड बन रहा था, लेकिन सर्वे को दरकिनार करके माननीय मंत्री ने अपने संबंधी की जमीन को बचाने के लिए एक दूसरा सर्वे चुपचाप करवा दिया और उस पर रोड बनवाने लगे। जो पहला सर्वे था वो ये है, जिसमें स्पष्ट कहता है NHI 1956 की जो मार्गदर्शिका है वो भी कहती है कि कम बसावट वाली जगह से निकालिए, जिससे राजस्व पर भी कम बोझ पड़ेगा
और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी, लेकिन उसको दरकिनार करके और लोगों का खरी नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि 1981 में स्थापित कॉलेज को ध्वस्त कर रहे हैं। वो तो हनक का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं और विकास तो कर ही रहे हैं। अपने संबंधी का 12 एकड़ जमीन बचा रहे हैं, इससे बड़ा विकास क्या होगा उनके लिए? इससे बड़ा विकास क्या होगा? विकास तो कर ही रहे हैं और अपने हनक का ही इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अगर हनक का इस्तेमाल नहीं करता तो इसको दरकिनार कर देते वो। ये तो हनक ही है, ये राजनीतिक हनक ही है। आपके मान से लगता है परिवर्तन क्यों नहीं होगा? आदमी के ताकत से ज्यादा कुछ है क्या? अगर नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री को लगता होगा सिर्फ जंतर मंतर पर जाकर ही कुछ बदलाव होगा, तो हम लोग जंतर मंतर ही मार्च करने के लिए तैयार हैं। कई दफा इस संबंध से सवाल किया गया था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनको कहिए तो अपने बेटे की शपथ उठा लें, कह दें कि ये पोस्ट उनका गलत है और ये मैप गलत है, तो कसम खा लेंगे हम लोग यहीं से वापस हो जाए। उनको कहिए अपना बेटा का कसम खा लें कि दोनों चीज झूठा है, हम वहीं से वापस हो जाए। राज्यपाल से भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी, मुख्यमंत्री से। आप लोगों की बातों को सुना चाहिए। लोकतंत्र में लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब वो हम नहीं कहते हैं, हम तो चले थे रास्ते में, दर्जन भर लोग थे। अब लोग धीरे धीरे आते जो है यहाँ है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए अगर नहीं होगा, इसके लिए दिल्ली जंतर मंतर जाना पड़ेगा, पटना जाम करना पड़ेगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा। सब चीज के लिए हम तैयार हैं। जो हमारी वाजिब मांग है उसको पूरी की जानी चाहिए, उसकी पूरी की जाए। पटना चलो, पटना चले लगातार ये बैनर के साथ। देखिए एक बार नजारा दिखाइए, इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं और ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। ये लोग लगातार कह रहे हैं क्या बाबा क्यों पहुंचे हुए हैं? कॉलेज बना पटाने के लिए। कॉलेज बचाने जी जी। क्या दिक्कत हुआ? नया रोड जो पास किए हैं ना, उनका अपना निजी या कुटुंब का जमीन है, उस बचाने के चलते कॉलेज टूट रहा है, गांव के आदमी सब बेघर हो रहा है। यही बात का आपकी बात नहीं। देखिए कॉलेज बचाने निकले, लगातार नारे लगा रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो पहले का जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस जो बन रहा है, जो पहले का जो रूट था, वो रूट पर काम किया जाए। हम लोग को खुशी है कि हम लोग के क्षेत्र में एक्सप्रेस वे बन रहा है, लेकिन वो लोग रूट को डाइवर्ट कर करके और अपने एक सिंगल पर्सन, एक निजी आदमी का जमीन बचाने के लिए जो रूट को चेंज कर, जमीन बचाने उनका विजय बाबू का एक रिलेटिव है, विजय चौधरी, जो हम लोग को दुर्भाग्य से हम लोग के विधायक है, उनका रिलेटिव का जमीन है, वो अपने रिलेटिव का जमीन बचाने के लिए रूट को डाइवर्ट किए हैं। हम लोग चाहते हैं पुराने जो रूट है वो रूट पर बने। हम लोग को एक्सप्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कॉलेज बताना है। सारंजन विधानसभा में मात्र एक सिंगल डिग्री कॉलेज है, वो भी कॉलेज जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कॉलेज बच जाए। एक सिंगल आदमी का जमीन बचाने के लिए सैकड़ों घर टूट रहा है, कॉलेज टूट रहा है। यही हम लोग का मांग है। हम लोग मुख्यमंत्री साहब के यहाँ आकर के अपना मांग रखेंगे और हम लोग जब मरने के लिए तैयार है, हम लोग मरेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोग मरने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन कॉलेज को नहीं टूटने देंगे। मरने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। ये लोग सराय रंजन से पटना पहुंचे हुए हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, इसलिए लोग पटना पहुंचे हुए हैं। लगातार तमाम संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, छात्रों की भविष्य को बचा रहे हैं। बाकी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।